वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन नंबर 16। मतलब ये आपके 5 वर्ड्स हैं, 16 से लेकर 20 तक हमारे जो वर्ड्स हैं 5, इनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो कौन कौन से वर्ड है। फर्स्ट है हमारा पाल्ट्री। देखो एक वर्ड होता है पाल्ट्री, है ना, और दूसरा एक और वर्ड होता है सिमिलर साउंड का, पोल्ट्री, PAULTRY। ठीक है, एक होता है पाल्ट्री और दूसरा जो वर्ड है पोल्ट्री, PO आने वाला है, POULTRY। तो पोल्ट्री का मतलब क्या होता है भाई? पोल्ट्री का मतलब होता है चिकन फार्म, जो चिकन्स वगैरह जो एक तरह से मुर्गी पालन, मुर्गी फार्म जिसको बोला जाता है, वो होता है पोल्ट्री। ठीक है, और ये जो है पोल्ट्री, ये इससे बिल्कुल अलग है ना। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो पोल्ट्री है ये आपका नाउन है, ठीक है, और पोल्ट्री जो है ये एक एडजेक्टिव है। ठीक, पोल्ट्री क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है, और ये आपका एक नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है तुच्छ। क्या मतलब होता है? एकदम तुच्छ इसका मतलब होता है, या हम बोलते हैं जैसे ट्राइवियल, है ना, ट्राइवियल इसको हम बोल सकते हैं, या बिल्कुल एकदम बेकार जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, बेकार सा हम बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? पोल्ट्री का मतलब तुच्छ हो गया, ट्राइबल हो गया, बेकार हो गया, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ऑर्डिनरी बोल सकते हैं, है ना, ऑर्डिनरी बोल सकते हैं, या फिर इनसिग्निफिकेंट, क्या बोल सकते हैं? इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट हम बोल सकते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं महत्वहीन, जिसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो अनइम्पॉर्टेंट हम इसको बोल सकते हैं। या हम बोल सकते हैं यूजलेस, है ना, जिसका कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, जिसको हम लोग कोई ज़्यादा तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, महत्वहीन जो है वो भी ये हमारा हो सकता है, महत्वहीन। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? तो जैसे पोल्ट्री आप बोल सकते हो कि आप बोल सकते हो कि ही लेफ्ट the job as it was a poultry, आप ऐसे बोल सकते हो कि he quit he quit the poultry job। कि जो पोल्ट्री जॉब था, मतलब एकदम ऑर्डिनरी जॉब था, उसके लायक नहीं था, जो उसने एक्सपेक्ट किया था उस तरह का नहीं था, उसने क्या किया? उसको क्विट कर दिया। तो ही क्विट द पोल्ट्री जॉब ही गॉट या ही वॉज ऑफर्ड, इस तरीके से। तो उसने उस तरीके का जो जॉब है उसको क्विट कर दिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ पोल्ट्री का? फिर से देख लेते हैं। पोल्ट्री जो है ये आपका एक एडजेक्टिव होता है, नेगेटिव सेंस का ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब बिल्कुल तुच्छ है, बेकार सा है, ऑर्डिनरी है। ट्राइवियल एक बढ़िया वर्ड है, ऑर्डिनरी, इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन, अनइम्पॉर्टेंट, यूजलेस, वो सारे के सारे जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, इसी का सिमिलर साउंड का एक वर्ड है पोल्ट्री, लेकिन ये आपका नाउन है, और इसका मतलब आप लोगों को पता है चिकन फार्म, मुर्गी फार्म जो होता है उसको कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है फेटुअस। क्या लिखा है दोस्तों? फेटुअस। और फेटुअस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो देखो OUS आया है, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। फेटुअस क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। ठीक, और ये आपका एक नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव है। अब देखो फेटुअस का मतलब फैट से नहीं है ना, फैट से नहीं है, जो मोटे लोग होते हैं उससे इसका रिलेशन नहीं है, बट इसका मतलब होता है मूर्ख। क्या मतलब होता है? फेटुअस का मतलब होता है मूर्ख, आप बोल सकते हो, या फिर जैसे मूर्ख से रिलेटेड क्या क्या वर्ड हो सकते हैं बताओ जरा। जैसे फुलिश हो सकता है, फुलिश हो सकता है, इम्प्रूडेंट हो सकता है, IMPRUDENT, इम्प्रूडेंट हो सकता है, फुलिश है, इम्प्रूडेंट है, इडियट जिसको बोल सकते हैं आप, और क्या बोल सकते हैं इसको? जैसे एक नया वर्ड है दोस्तों, निनकॉम्पूप। ठीक है, बहुत बढ़िया वर्ड है, ये नया वर्ड है,
NINCOMPOOP, निनकॉम्पुप। आप लोगों ने जो है पहली बार इसको सुना होगा, लेकिन ये भी, इसका मतलब भी इससे सिमिलर होता है, फाटुअस, बिल्कुल निनकॉम्पुप, जिसको बोलते हैं बुद्धू, है ना, बुद्धू जिसको बोलते हैं ना हम लोग, तो वो ये बुद्धू किस्म का जो व्यक्ति है उसको कहा जाता है निनकॉम्पुप। डम्ब जिसको बोला जाता है, डम्ब जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, डम डल डम वो जिसको बोलते हैं, बिल्कुल दिमाग से पैदल जो होता है वो ना, उस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनको कहा जाता है फेटुअस। तो आप लोग सोच लो कि आप अपने कौन से दोस्त को जो है ये फेटुअस की उपाधि देना चाहोगे, है ना, हर किसी को मत बोल देना, है ना, बट फेटुअस मतलब आप समझ गए होंगे कि जो बिल्कुल मूर्ख कुछ तो भी हरकतें करता है, मूर्ख तरह की हरकतें करता है ना। एक मंद बुद्धि एक अलग होता है, जिसको बीमारी होती है, जिसको कोई प्रॉब्लम होती है ना, वो एक मंद बुद्धि है, वो एक अलग होता है। बट एक कोई होता है कि जो अच्छा खासा है लेकिन आलस के कारण वो कुछ तो भी हरकतें करता है, तो वो उसको आप फेटुअस बोल सकते हो, ठीक है, नेगेटिव सेंस का है ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या लिखा है, पर्सपिकेसिटी, 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 क्या लिखा है दोस्तों, पर्सपिकेसिटी, पढ़ो जरा मेरे साथ, पर्सपिकेसिटी, पर्सपिकेसिटी। देखो टी लिखा है, इसका मतलब नाउन है, टी लिखा है तो क्या है दोस्तों, नाउन है। और इसी का अगर आपको एडजेक्टिव बनाना है तो क्या बनाओगे, PERSPICACIOUS, क्या हो जाएगा, OUS, पर्सपिकैशियस, क्या हो जाएगा, पर्सपिकैशियस। तो ये आपका यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और इसी को अगर आपको एडवर्ब बनाना है तो ये ly लगा दो, इसके अंदर क्या लगा दो, ly, तो ये हो जाएगा पर्सपिकैशियसली। तो ये आपका जो है यहाँ पर एडवर्ब बन जाएगा, है ना। इस तरीके से हमने इसको चेंज कर लिया। अब देखते हैं पर्सपिकेसिटी का जो मीनिंग है इसका क्या मतलब होता है। देखो नाउन होता है और पॉजिटिव सेंस का नाउन होता है, और बहुत ही बढ़िया ये वर्ड है, इसका मतलब होता है सूक्ष्मदर्शिता। क्या मतलब होता है, सूक्ष्मदर्शिता, ठीक है, दर्शिता मतलब क्या होता है दोस्तों, या दूरदर्शी भी आप बोल सकते हो, सूक्ष्मदर्शिता बोल सकते हो, या दूरदर्शी मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं, है ना, जो बिल्कुल आगे की सोच के चलते हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी का एक एग्जाम्पल है, उनके बेटे मुकेश अंबानी का एक एग्जाम्पल है, या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो महात्मा गांधी जी, जो भी हमारे लीडर है, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर जी, तो ये कैसे लोग थे, ये थे हमारे पर्सपिकैसिटी। दे आर द पीपल फिल्ड विथ पर्सपिकैसिटी। दे हैव, मतलब इनमें इतनी दूरदर्शिता थी, इनकी आगे तक सोचने की इनकी एक क्षमता थी, एक शक्ति थी कि ये भाप लेते थे कि आगे जो है किस तरीके से जो है चेंजेस होने वाली है। जैसे एक अभी जो वर्ल्ड के नंबर रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं फॉर्ब लिस्ट में, इलॉन मस्क, जो आपने सुना होगा, स्पेसएक्स के जो डायरेक्टर हैं, और टेस्ला कार जो जिन्होंने बनाई है, वो उनकी ऐसी दूरदर्शिता है कि उनका ये मानना है कि आगे चलकर जो है धरती पर जगह कम पड़ सकती है, या कुछ ऐसी हालात हो सकते हैं, इमरजेंसी हालात धरती पर, जिसमें इंसानों के लिए रहना मुश्किल हो सकता है। तो उस कंडीशन में इंसानों को जो है दूसरे प्लेनेट पर बसाने की उनकी पूरी प्लानिंग है, और उसके लिए वो अभी से काम कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हो कि कितनी जबरदस्त उनकी दूरदर्शिता होगी, और ना केवल सोचते हैं, बट उसकी स्टेप बाय स्टेप उसकी प्लानिंग बनाते हैं कि वो किस तरीके से, कितने टाइम के बाद कितने लोगों को वहां छोड़ने वाले हैं, कितने टाइम के बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है, और हर एक चीज का उनके पास बिल्कुल लॉजिकली, मतलब एक रिसर्च प्रूवन उनके पास आंसर होता है। इतना जबरदस्त वो रिसर्च करते, इतना डीप जाके वो सोचते हैं, तो इतने दूरदर्शिता उनके अंदर भरी हुई है ना। इसी तरह का एग्जांपल आप आइंस्टीन का ले सकते हो, है ना, आप थॉमस एल्वा एडिसन का एग्जांपल देख सकते हो। तो ये सब के सब जो लोग हैं, ये बहुत सूक्ष्मदर्शी लोग थे,
मतलब ना केवल सोचना बट उसके साथ उसकी छोटी छोटी जो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग भी करना और हर एक चीज को रियल समझकर रियल इमेजिनेशन के फॉर्म में उसको लेना, ऐसी जो क्वालिटी है या ऐसे जो लोग हैं उनको कहा जाता है पर्स्पिकेसिटी। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? पर्स्पिकेसिटी कहा जाता है ना। और कौन कौन से वर्ड हैं? इसको हम परसेप्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परसेप्शन बोल सकते हैं, या अक्यूमेन, ACUMEN, अक्यूमेन जो है ये भी आपका बढ़िया वर्ड है ना। इसमें आप इसके सिनोनिम की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, या श्र्यूड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? श्र्यूड, SHREWD। श्र्यूड का मतलब होता है दूरदर्शी, बिल्कुल एकदम बहुत होशियार, समझदार, एकदम बहुत शार्प माइंडेड जिसको हम बोलते हैं, है ना। आप क्या बोल सकते हो? शार्प माइंडेड, जिसको दिमाग बहुत क्लेवर हो, बिल्कुल एकदम तरोताजा दिमाग हो जिसको बोला जाता है। तो ये सारे के सारे वर्ड हमने देखे किसमें? पर्स्पिकेसिटी में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? नाउन है, पॉजिटिव है, इसके हमने एडजेक्टिव फॉर्म भी देखा और इसका हमने एडवर्ब का फॉर्म भी बनाया। ठीक, 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। अरे यार क्वेश्चन बोलता हूं मैं बार बार, है ना, क्योंकि वोकेब मैंने क्या हुआ कि अभी शुरू हुआ। इससे पहले मैं आप लोगों के सामने क्या लेकर आ रहा था? क्वेश्चंस लेके आ रहा था। तो क्वेश्चंस जो वर्ड हैं वो बार बार मेरे दिमाग में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, देखो अनकैनी जो वर्ड है, तो आप लोग समझ पा रहे हैं इसको, इस वर्ड को देखकर ही कि ये आपका क्या है दोस्तों? नेगेटिव सेंस का वर्ड है। ठीक है, कौन सा वर्ड है? नेगेटिव सेंस का वर्ड है। ठीक है, और क्या है ये? अनकैनी जो है ये आपका एक एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों? एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अस्वाभाविक। क्या मतलब होता है? अस्वाभाविक, है ना, अस्वाभाविक, जिसको हम बोल सकते हैं अननेचुरल। क्या बोल सकते हैं? अननेचुरल हम बोल सकते हैं, जो स्वभाव व्यवहारिक ना हो, अव्यवहारिक जो है। किसी लोगों की जो हरकतें होती है ना वो अनकैनी होती है, अव्यवहारिक होती है, मतलब इनह्यूमन जिसको बोलते हैं, है ना, इनह्यूमन, इंसानी नहीं होती है ना, दानवी हरकतें होती हैं। बिल्कुल एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है, इनह्यूमन जिनकी हरकतें होती है। या आप और क्या बोल सकते हैं? पैक्यूलियर बोल सकते हो, है ना, PECULIAR, पैक्यूलियर आप बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एबनॉर्मल, अप्राकृतिक, या है ना एबनॉर्मल, ABNORMAL, एबनॉर्मल हरकतें जो करते हैं, अनकैनी एक्टिविटीज करते हैं, है ना, एक बुरी हरकतें करते हैं, किसी को परेशान करने का काम होता है ना। जैसे रोड पर चल रहे हैं और कहीं पर भी कुछ भी थूकने लग गए, तो दिस इज एन अनकैनी एक्ट, है ना, बोल सकते हो आप कि ये अस्वाभाविक चीजें हैं, ये चीजें नहीं करना चाहिए इस तरीके से। तो ये आपका वर्ड है अनकैनी, नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव है। ठीक दोस्तों, चलिए अब देखते हैं लास्ट वाला 20 वाला हमारा जो वर्ड है कोरोलरी। कोरोलरी, LLARY। ठीक है, कोरोलरी। अब कोरोलरी बढ़िया है, आपका एक नाउन है। ठीक है, क्या है दोस्तों? ये आपका एक नाउन है और पॉजिटिव सेंस का नाउन है। और कोरोलरी का मतलब आप बिल्कुल अलग है, इसका मतलब होता है रिजल्ट। क्या मतलब होता है? रिजल्ट होता है, या फिर परिणाम, क्या बोल सकते हो? परिणाम, इंग्लिश हिंदी में रिजल्ट होना, परिणाम होना, या फिर आप क्या बोल सकते हो? और इसके क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कंक्लूजन बोल सकते हो, है ना, कंक्लूजन, या कॉन्सेंसस, CLUSION, कंक्लूजन ये हो जाएगा, या कॉन्सेंसस भी बढ़िया आपका एक वर्ड है, CONSEN, है ना, कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब होता है समन्वय, है ना, एक आपसी जो है समन्वय नहीं, सामंजस्य, जिसको सामंजस्य, सॉरी, है ना, क्या बोलते हैं? सामंजस्य, एक तरह से एक आपसी गठजोड़ बिठाना, मेलजोड़ बिठाना, है ना, एक कोरोलरी एक्ट करना, है ना, इस तरीके से। तो ये आपका जो है लास्ट वाला वर्ड ये नाउन है। ठीक दोस्तों,
चलिए एक बार जल्दी से पूरा एक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हर एक वर्ड को जो है चैलेंज, देखो वर्ड हम लोग कई बार सुनते हैं, उसके मीनिंग भी हम सुनते हैं, लेकिन क्या होता है दिमाग से तुरंत निकल जाता है, इतनी सारे वर्ड्स हैं याद नहीं रहते। इसलिए इसको जितनी बार मैं भी कोशिश करता हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग भी इसको स्क्रीनशॉट लेके जब भी मौका मिले आप देखते जाओ, बार बार इसको सुनते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। तो इसीलिए एक बार और एक शॉर्ट रिवीजन हम लोग मार लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखो क्या लिखा है, पाल्ट्री है ना, पाल्ट्री। पाल्ट्री जो है नेगेटिव है, एडजेक्टिव है, ठीक, किसी नाउन को और ज्यादा डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब होता है तुच्छ, ट्राइबल, बेकार, ऑर्डिनरी, इनसिग्निफिकेंट, एकदम यूजलेस, अनइम्पॉर्टेंट, महत्वहीन, है ना, ये इसके मीनिंग है। फेटुअस एडजेक्टिव है, नेगेटिव सेंस का है। फेटुअस का मतलब बिल्कुल बेकार, मूर्ख, फुलिश, इम्प्रूडेंट, ठीक, ये बढ़िया वर्ड है। निनकॉम्पूप, निनकॉम्पूप ये बढ़िया वर्ड है। बुद्धू, एकदम डम जिसको बोलते हैं। फिर आपका है 18th वाला पर्सपिकैसिटी। पर्सपिकैसिटी कैसे पढ़ेंगे, पर्सपिकैसिटी। पर्सपिकैसिटी मतलब सूक्ष्मदर्शिता, नाउन है, पॉजिटिव सेंस का नाउन है, एकदम दूरदर्शी जिसको बोलते हैं। परसेप्शन जो बहुत अच्छे से परसेप्ट कर लेता है, या अक्यूमेन जिसको बोलते हैं, बिल्कुल शार्प, एक शार्प माइंडेड जिसको बोलते हैं, बुद्धिजीवी जिसको बोलते हैं, श्रूड जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, उस तरीके से। अच्छा, फिर है हमारा 19 वाला अनकैनी। अनकैनी वापस नेगेटिव वर्ड है, एडजेक्टिव है। अस्वाभाविक, बिल्कुल जो अनचाही या ना सोची हुई, बिना सोची हुई, या अननेचुरल, इनह्यूमन, पैक्यूलियर जिसको हम बोलते हैं, एबनॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर है कोरोलरी। तो कोरोलरी जो है वो इसका मतलब है परिणाम, रिजल्ट, परिणाम, कंक्लूजन हो सकता है, कॉन्सेंसस हो सकता है, सामंजस्य जो बिठाते हैं, है ना, वो इसका मीनिंग हो जाएगा। नाउन है, पॉजिटिव है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें, पोस्ट करके वापस इसके नोट्स वगैरह बनाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला वाला, अगले हमारे वर्ड्स। चलिए दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से। और आगे के जो हमारे वर्ड्स हैं वो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो 3 वर्ड और हम लोग जो है एडिटोरियल के देखने वाले हैं, उसके बाद जो है हम कुछ फ्रेजेस लेंगे, फ्रेजल वर्ब्स हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 नंबर का हमारा जो वर्ड है दोस्तों, ये है इम्प्यूग्ड। कैसे पढ़ते हैं इसको, इम्प्यूग्ड पढ़ते हैं, मतलब एन जो है ये हमने नहीं इम्प्यून्ड पढ़ते हैं, सॉरी, जी हमारा जो है ये साइलेंट है ना। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इम्प्यून्ड। फिर से आप लोग बोलो मेरे साथ, इम्प्यून्ड, है ना। इम्प्यून्ड ये आपका एक वर्ड है, और मैं आपको बता देता हूं कि ये दोस्तों एक वर्ब है, और नेगेटिव सेंस का आपका ये पर्टिकुलर वर्ब है, ठीक है। इम्प्यून्ड किसका है, नेगेटिव सेंस का आपका ये वर्ड है, और इसका मतलब होता है, क्या होता है, वाद विवाद करना, ठीक है। क्या इसका मतलब है, वाद विवाद करना या बहस करना, ठीक है, बहस करना, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। या फिर आप हिंदी में अगर आप बोलोगे तो क्या होगा, वाद विवाद करना, बहस करना, एक तरह से चैलेंज करना, है ना, क्या करना, चैलेंज करना, या फिर आर्ग्यू करना, है ना, क्या करना, आर्ग्यू करना, या डिस्प्यूट करना, है ना। डिस्प्यूट के सेंस में भी, डिस्प्यूट तो खैर वो अलग हो जाएगा, है ना। और क्या हो सकता है इसका, क्वेश्चन करना, इंट्रोगेट करना, ठीक है, क्या, क्वेश्चन करना, या फिर इंटेरोगेट करना, छानबीन करना, जिसको हम बोलते हैं कि किसी चीज पर जो है बहुत ज्यादा खोजबीन करना, मतलब बिल्कुल किसी चीज पर जो है कोई आपसे आपने उसको कुछ बात बोला और उस चीज को वो तुरंत उसका जवाब दे देना, उसको इम्प्यून कर देना, ठीक है, सॉरी, उसके विरोध में जो है कुछ ना कुछ बोल देना, वो आपका ये वर्ड होता है, ठीक है। कुछ ऐसा जैसे एक्सप्लेन के सेंस में भी हम लोग इसको समझ सकते हैं कि किसी चीज को एक्सप्लेन करना, मतलब एक्सप्लेनेशन देना, सफाई देना, है ना, जिसको बोलते हैं अपनी अपनी जो बात है उस पर सफाई प्रस्तुत करना, ठीक है, सफाई देना, इस सेंस में भी हम लोग इसको बोल सकते हैं इम्प्यूड,
है ना, इम्प्यून, और ये आपका एक वर्ब है, नेगेटिव सेंस का वर्ड है। ठीक है दोस्तों, बढ़िया सा वर्ड है आपके सामने। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नाइव। क्या है ये वर्ड? नाइव। बहुत बढ़िया, ये भी आपका वर्ड है नाइव। और नाइव जो है ये एक एडजेक्टिव है, और ये आपका एक पॉजिटिव सेंस का है, सॉरी, है ना, पॉजिटिव सेंस का आपका ये पर्टिकुलर एडजेक्टिव है। और इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है नवसिखिया। हम बोलते हैं नवसिखिया, मतलब ये तो बिल्कुल क्या है, नवसिखिया है, मतलब नया नया अभी सीखा हुआ है। और इसका क्या मीनिंग हो जाएगा कि जैसे निष्कपट, है ना, नवसिखिया, या फिर निष्कपट, है ना, निष्कपट किस्म का जो व्यक्ति है, जो बिल्कुल भोला वाला एकदम सीधा साधा जो व्यक्ति है ना, आप जिसको इनोसेंट क्या बोल सकते हो, इनोसेंट बोल सकते हो, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, नया नया जो सीखा हुआ है ना, एक तरह से लर्नर बोल सकते हो, है ना, लर्नर जिसको बोल सकते हो, या फिर बिल्कुल जिसको कम ज्ञान हो, है ना, एक तरह से कम ज्ञान वाला जो है उसको भी हम लोग नाइव बोलते हैं। सिंपल किस्म का कोई व्यक्ति हो, है ना, या अल्प ज्ञानी, है ना, उसको हम बोल सकते हैं अल्प ज्ञानी। अल्प ज्ञानी के सेंस में भी इसको हम यूज करते हैं। हालांकि आप देख पा रहे हो कि ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस का वर्ड आपका हो जाएगा, है ना, जिसके अंदर कम ज्ञानी हो उसको भी नाइव कई बार बोल देते हैं कि देखो ही इज सच अ नाइव, है ना, यू आर सच अ नाइव दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस इवेंट। इतने नाइव हो तुम, इतने अनजान हो, है ना, जिसको बोलते हैं अनजान, है ना, इस सेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि अनजान सा एकदम व्यक्ति, नवसिखिया जिसको बोलते हैं, हमने पहले ही ले लिया। तो इस तरह का जो वर्ड है ना, वो सारा आपका होता है नाइव। ये आपका पॉजिटिव सेंस में है, लेकिन यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंस भी आ जाता है। ठीक है, आजकल क्या होता है दोस्तों, अलग अलग एक्सप्रेशंस होती हैं, उसमें ये वर्ड ऐड कर देते हैं। अब जैसे मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर है टोनी रॉबिन्स, उनको सुन रहा था, तो वो कई बार जो नवसिखिए लोग हैं, जो कम पढ़े लोग हैं, जो रिएक्ट कर देते हैं, उनको नाइव बोलते हैं, है ना, तो वो उस सेंस में नेगेटिव सेंस आ गया। हालांकि अल्प ज्ञानी के सेंस में उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। अच्छा, ये वर्ड आप देखो, बहुत बढ़िया वर्ड है, पहली बार सुना होगा आप लोगों ने, रिवेंचिज्म। ठीक है, तो रिवेंचिज्म या रिवेंशिज्म के सेंस में भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो रिवेंचिज्म कैसे हम इसको पढ़ेंगे, रिवेंचिज्म, ये ऐसे रिवेंचिज्म। ठीक है, इस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। और ये क्योंकि इज़म आया, तो इज़म जो आपका सफिक्स है, इसका मतलब ये आपका क्या है, नाउन है दोस्तों। ठीक है, ये आपका नाउन है और एक नेगेटिव सेंस का आपका ये नाउन है। ठीक है ना, और इसका मतलब होता है, ये इजी है, देखो कैसे, देखो एक वर्ड होता है रिवेंजिज्म, एक वर्ड होता है रिवेंज, है ना, रिवेंज लेना। तो रिवेंज और रिवेंजिज्म जो है ये लगभग ये सेम है। ठीक है, तो रिवेंज करना, अच्छा ई यहाँ पर आने वाला है ना, रिवेंज लेना, क्या बोलते हैं उसको, बदला लेना, या आप बोल सकते हो कि बिल्कुल प्रतिशोध लेना, है ना, प्रतिशोध। आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया तो सही समय पर जो है उसका जो है क्या करना, उसका बदला लेना। ठीक है, उसका रिटर्न लेना, इस तरीके से। तो रिवेंजिज्म जो है, रिवेंज होता है बदला, हम लोग बोल सकते हैं एक रिटेलिएशन बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, रिटेलिएशन बोल सकते हैं, या फिर एवेंज बोल सकते हैं, है ना। एवेंज भी एक वर्ड होता है जो कि इसी का मीनिंग होता है। रिटेलिएशन हो गया, रिवेंज हो गया, एवेंज हो गया। उसके अलावा जैसे बैकलैश होता है ना, रेट्रीब्यूशन होता है, BACKLASH, है ना, बैकलैश है। एक वर्ड है रेट्रीब्यूशन, RETRI, RETRIBUTION, रेट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये
बिल्कुल नए नए वर्ड आप लोग देख सॉरी नए नए वर्ड आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। रिवेंचिज्म का रिवेंज लेना, एकदम बदला लेना, प्रतिशोध लेना, रिटेलिएशन, ठीक है, या फिर एवेंज होगा, या फिर बैकलैश, है ना, बढ़िया वर्ड है देखो बैकलैश। बैकलैश मतलब बिल्कुल बदला जिसको बोलते हैं। रेट्रीब्यूशन, इसका भी मतलब वही होता है, बदले के सेंस में, है ना। और अगर इसका हम देखेंगे, ये आपका सिज्म नाउन फॉर्म है। अगर इसी को आपको क्या करना है, एडजेक्टिव फॉर्म करना है, तो ये आपका हो जाएगा रिवेंचिस्ट। क्या हो जाएगा, रिवेंचिस्ट, REVANCHIST, है ना। रिवेंचिस्ट जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगर इसी को आपको एडवर्ब बनाना है तो ये बन जाएगा रिवेंचिस्टिकली। क्या हो जाएगा, रिवेंचिस्टिकली। रिवेंचिस्टिकली जो है ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। क्या हो जाएगा दोस्तों, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया, हमने 3 वर्ड देखे डिटेल में। फिर से एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो क्या लिखा है, इम्प्यून्ड, है ना, इम्प्यून्ड, जी इसमें साइलेंट है, ठीक। तो इम्प्यून्ड का क्या मतलब होता है, वाद विवाद करना, बहस करना, मतलब बिल्कुल किसी चीज पर तुरंत जवाब दे देना, आर्ग्यू करना, क्वेश्चनेबल चीजें करना, इम्प्यून्ड करना, है ना। जैसे ही हैज एन इम्प्यून्ड एटीट्यूड, हिज एटीट्यूड इज इम्प्यून्ड, मतलब इंट्रोगेटिव, एकदम हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाने वाला, क्वेश्चन मार्क उठाने वाला उसका एटीट्यूड होता है। वर्ब है और नेगेटिव सेंस का वर्ब है, ठीक है। फिर देखो नाइव, तो ये एडजेक्टिव है, पॉजिटिव सेंस का है। फिर होता है रिवेंचिज्म जो कि नाउन है, नेगेटिव सेंस का है ना। नाइव का मतलब नौसिखिया, निष्कपट, इनोसेंट, सिंपल, अल्पज्ञानी, अनजान। और रिवेंचिज्म जो है इसका मतलब है रिवेंज, बदला, प्रतिशोध, रिटेलिएशन, ठीक है। बैकलैश, आपका रेट्रीब्यूशन, एवेंज, ये सारे वर्ड, ठीक दोस्तों, क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं आगे के हमारे वर्ड्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। और चलिए एडिटोरियल वोकैब के कुछ क्वेश्चंस हमने किए और उसके बाद अब बारी है फ्रेजल वर्ब्स के कुछ क्वेश्चंस को करने की, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं, फ्रेजल वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स हम लोग करने वाले हैं। आप देखो 6 आपके सामने वर्ड है और 6 ही फ्रेजल वर्ब जो है इसकी जो स्टार्टिंग है वो किक से है, मतलब इसका जो बेस वर्ब है वो है किक है दोस्तों, ठीक है। KICK, किक इसका वर्ड है। और अब हम लोग देखेंगे बिल्कुल मजेदार तरीके से कि किस तरीके से ये इनमें डिफरेंस है। देखो दोस्तों, फ्रेजल वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि ये हमेशा 2 या 2 से ज्यादा वर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक ग्रुप होता है। और इसके अंदर एक आपका जो वर्ड है वो बिल्कुल वर्ब होता है और दूसरा जो वर्ड है वो आपका कोई प्रीपोजिशन हो सकता है या कोई और दूसरा डिटरमाइनर हो सकता है ना। तो जनरली एक प्रीपोजिशन होता है, मतलब ये आपका एक वर्ब है और ये जो वर्ड है ये आपका एक प्रीपोजिशन है। और ये जो आपका वर्ड है उससे दो फ्रेजल वर्ब का मीनिंग उस वर्ब से बिल्कुल अलग होता है ना। देखो किक का मतलब क्या होता है, किक करना मतलब लात मारना, एकदम हिट करना, वो उसका मतलब होता है किक। लेकिन ये किक बैक जो है उसका मीनिंग कुछ और है। और इसी तरीके से आप देखो किक बैक है, किक डाउन है, किक इन है, किक ऑफ है, किक अप है और किक आउट है। लोग बहुत इसमें आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हो। और ये जाहिर सी बात है फ्रेजल वर्ब जो है बहुत अलग अलग जगह यूज होते हैं। इसके एरर करेक्शंस में इसके क्वेश्चंस होते हैं, फिलर्स में इसके क्वेश्चंस होते हैं, बैंकिंग में भरे पड़े हुए फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड जो है एरर्स बिल्कुल आते हैं। और उसके अलावा आपका जो कन्वर्जेशन जो है, अगर आपको स्पोकन आपका अगर सुधारना है तो उसमें भी जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। कुछ एक जो बड़ा सा सेंटेंस हम यूज नहीं करें उसके बदले जो फ्रेजल वर्ब है वो उसका काम कर देता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा वर्ड है किक बैक, ठीक है। किक बैक होता क्या है, ध्यान देना। किक बैक का मतलब होता है रिलैक्स करना, ठीक है, या आप बोल सकते हो आराम करना,
ठीक है, आराम करना, ये होता है किक बैक। जैसे आप बोल सकते हो कि आफ्टर अ लॉन्ग वर्किंग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग वर्क टाइम आई हैव फाइनली डिसाइडेड टू गो फॉर अ हॉलीडे फॉर अ किक बैक, है ना, टू गो फॉर अ हॉलीडे फॉर अ किक बैक, या आई डिसाइडेड टू किक बैक फ्रॉम माई वर्क, है ना, ड्यू टू लॉट ऑफ एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, टायर्डनेस, आई फाइनली डिसाइडेड टू किक बैक फ्रॉम माई वर्क, कि भाई इतनी थकान के बाद, इतना एंजाइटी होने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं किक बैक करूंगा कुछ समय के लिए। तो आई वॉन्ट टू किक बैक फॉर सम टाइम, है ना, इसका मतलब आई वॉन्ट टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए जो है मैं क्या करना चाहता हूँ, किक बैक करना चाहता हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ, रिलैक्स करना चाहता हूँ, है ना, इस तरीके से। जैसे आफ्टर अ लॉन्ग प्रैक्टिस आवर्स ऑल दी क्रिकेटर्स दे डिसाइडेड टू किक बैक ऑन द बीच, है ना, इतनी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद थकान हो गई, उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा किक बैक किया जाए, थोड़ा रिलैक्स किया जाए। ठीक है, तो क्लियर हुआ किक बैक का आपको। किक बैक का मतलब है थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे देना, एक तरह से रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में अपने को बिजी कर देना, या सिंपली आराम करना, रेस्ट करना, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है किक बैक। दूसरा देखते हैं किक डाउन। ठीक है, अब किक डाउन का क्या मतलब होता है, देखो किक डाउन का मतलब होता है ब्रेक और डिमोलिश बाय फोर्स, है ना, ब्रेक और डिमोलिश बाय फोर्स, मतलब एकदम जोर से या फिर पावर से किसी चीज को क्या कर देना, तोड़ देना, उसको डिमोलिश कर देना। खास करके जो है आप बिल्डिंग्स की बात करो, है ना, तो आप बोल सकते हो कि एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये होगा कि द illegal construction was kicked down by the authority, कि जो भी अथॉरिटी है उन्होंने क्या किया, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो बिना परमिशन से जो चीजें बनाई गई थी उसको क्या कर दिया गया, उसको किक्ड डाउन कर दिया गया, मतलब उसको गिरा दिया गया, है ना। किक डाउन मतलब सिंपली गिरा देना, उजाड़ देना, है ना, उजाड़ देना या फिर तोड़ देना, उसको क्या कर देना, उसको तोड़ देना। ठीक है, तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। किक डाउन का मतलब होता है बिल्कुल उजाड़ देना, तोड़ देना, गिरा देना, इस तरीके से। चलिए अगला देखते हैं किक इन। तो किक इन का एग्जैक्ट मतलब होता है कंट्रीब्यूट। ठीक है, क्या मतलब होता है, कंट्रीब्यूट आप बोल सकते हो, स्पेशली टू गिव money to someone, है ना, तो कुछ ना कुछ योगदान देना, उसको बोला जाता है किक इन। ठीक है, क्या मतलब होता है, योगदान देने के सेंस में हम लोग बोलते हैं किक इन, योगदान देना। जैसे आप बोल सकते हो कि एवरी संडे द बॉस ऑफ माय कंपनी किक इन द स्लम एरिया विथ फूड, है ना, या किक इन टू हेल्प, इस तरीके से आप बोल सकते हो कि हर रविवार को मेरा जो बॉस है वो क्या करता है, वो किक इन आ जाता है, किक हिमसेल्फ इन द स्लम एरिया, कि स्लम एरिया में वो जाकर वो लोगों की मदद करता है। ठीक है, तो किक इन का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना, खास करके पैसा देने की, किसी को पैसा वगैरह देने में, या किसी को योगदान देना, या एक तरह से किसी को हेल्प करना। ठीक है, कंट्रीब्यूट करना, योगदान देना, या फिर हेल्प समवन, उस सेंस में भी ये जो वर्ड है आपका किक इन ये आता है। ठीक दोस्तों, क्लियर हुआ, किक इन मतलब किसी को हेल्प करना, कंट्रीब्यूट करना।
किक ऑफ, किक ऑफ का मतलब होता है एकदम से त्वरित तुरंत स्टार्ट करना किसी चीज को, ठीक है। किक ऑफ का मतलब स्टार्ट इमीडिएटली। जैसे आप बोलते हैं ना द शो किक्ड ऑफ एट 4 o'clock शार्प, तो शो जो है वो किक्ड ऑफ हो गया कितनी बजे, एकदम 4 बजे शार्प वो शुरू हो गया। या लॉन्च होना है ना, स्टार्ट इमीडिएटली होना, या फिर किसी चीज का लॉन्च होना, शुरुआत होना, उसको भी बोला जाता है किक्ड ऑफ, ठीक है। आप बोल सकते हो कि द शो, एग्जाम्पल अगर हम बात करें, द शो kicked off on the arrival of guest, कि जैसे ही गेस्ट आए और शो क्या हो गया, किक्ड ऑफ हो गया, मतलब बिल्कुल स्टार्ट हो गया, तुरंत वो शुरू हो गया, उसको बोलते हैं किक्ड ऑफ, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब ये वर्ड है आपका किकअप। तो किकअप का मीनिंग थोड़ा सा समझते हैं। किकअप के जो है दो मीनिंग होता है, ठीक है। एक किकअप का मतलब होता है कि शो एंगर, क्या मतलब होता है, शो एंगर, गुस्सा दिखाना। एक किकअप का मतलब होता है गुस्सा दिखाना, गुस्सा दिखाना। और एक और किकअप का मतलब होता है इंक्रीज, एकदम बढ़ जाना, ठीक है। किक्ड ऑफ, जैसे आप बोल सकते हो कि इन समर सीजन द टेम्परेचर सडनली किक्ड अप, है ना, सडनली किक्ड अप, एक तरह से बढ़ जाना, है ना। तो एक किक्ड अप का मतलब होता है इंक्रीज या बढ़ जाना, ठीक है, इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना। तो ये दो मीनिंग इसके होते हैं। लास्ट हमारा जो वर्ड है किक आउट। अब किक आउट का मतलब क्या होता है? किक आउट का मतलब होता है स्टॉप। किक आउट का क्या मतलब होता है? स्टॉप हो जाना, रुक जाना, चलते चलते कोई चीज क्या हो गई, किक्ड आउट हो गई, या फिर एक तरह से डिस्कनेक्ट हो जाना। क्या हो जाना दोस्तों? डिस्कनेक्ट हो जाना, है ना, किक्ड आउट। जैसे आप बोल सकते हो कि द टॉय कार किक्ड आउट ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ बैटरी, कि वो टॉय कार क्या हो गई, किक्ड आउट हो गई ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ बैटरी। बैटरी के डिस्चार्ज होने के कारण वो सडनली एक तरह से क्या हो गई, स्टॉप हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई, ठीक है। तो किक्ड आउट का मतलब होता है स्टॉप होना, डिस्कनेक्ट होना, या फिर स्टॉल होना। क्या हो जाना? स्टॉल, है ना, स्टॉल हो जाना, सडनली एकदम डिस्कनेक्ट हो जाना, STALL, स्टॉल हो जाना, रुक जाना, स्टक हो जाना, जिसको बोलते हैं स्टक, है ना, इस सेंस में यहाँ पर ये आता है, ठीक है। तो ये 6 हमने जो है फ्रेजल वर्ब देखे, और सारे ही आपके किक से हैं। एक बार जल्दी से हम लोग इसका रिवीजन करते हैं दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, बढ़िया तरीके से इसको ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो फर्स्ट हमारा है किक बैक। किक बैक मतलब एकदम शांत रहना, रिलैक्स रहना, एकदम आराम करना, है ना। एक होता है किक डाउन। किक डाउन का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ देना, ब्रेक कर देना, डिमोलिश कर देना, उजाड़ देना, है ना, उस सेंस में आता है। फिर होता है किक इन। किक इन मतलब तुरंत वो उसको हेल्प के लिए आगे आ गया। जैसे आई वॉज इन ट्रबल एंड माई चाइल्डहुड फ्रेंड किक्ड इन टू हेल्प मी, कि मैं मुसीबत में था और उसी दौरान क्या हुआ कि मेरा बचपन का दोस्त वो एकदम सामने आ गया, है ना, मुझे हेल्प करने के लिए किक्ड इन हो गया। मतलब वो प्रस्तुत हो गया मुझे मदद के लिए, बेसिकली प्रस्तुत होना, लेकिन सहायता के लिए प्रस्तुत होना, है ना, उस तरीके से। अच्छा, किक ऑफ। किक ऑफ का मतलब एकदम से शुरू कर देना, है ना। एज सुन एज द गेस्ट अराइव द शो किक्ड ऑफ, कि जैसे ही मेहमान आए, है ना, एज सुन एज द चीफ गेस्ट या कमिश्नर अराइव द शो किक्ड ऑफ, कि जैसे ही वो कमिश्नर, चीफ गेस्ट कोई भी जो आए और शो जो है एकदम से शुरू हो गया, किक्ड ऑफ हो गया। किकअप। किकअप का मतलब एकदम मतलब जैसे आप बोल सकते हो कि ऑन सीइंग द बॉलर्स पेस द बैट्समैन किक्ड अप, है ना, कि बॉलर का जो पेस है, जो स्पीड है, उसको देख के बैट्समैन को क्या हुआ, गुस्सा आ गया एकदम, है ना। जैसे वो वीरेंद्र सहवाग को गुस्सा आता है, शोएब अख्तर जितना तेज डालता है वीरेंद्र सहवाग उतना गुस्से में उसको वापस मारता है। तो उसमें वही सेंस आ रहा है कि द बैट्समैन किक्ड अप एंड हिट अ 6, है ना।
इस तरीके से। या फिर किकअप का मतलब होता है कि कोई चीज बढ़ जाना, एकदम इंक्रीज हो जाना, है ना, जैसे हिज स्पीड किक्ड अप, है ना, हिज स्पीड किक्ड अप ऑन he ran his speed kicked up when he saw a traffic police behind him, कि ट्रैफिक पुलिस उसके पीछे उसने देखा, या फिर पुलिस कार, when he saw a police car chasing him his speed kicked up, या he kicked up his car, कि जैसे ही उसने देखा कि पुलिस वाला जो है उसको चेस कर रहा है, तुरंत उसने अपनी कार को किक्ड अप कर लिया, मतलब तेज कर लिया, बढ़ा लिया, इंक्रीज कर ली उसकी गति, है ना, इस तरीके से होगा। और किक आउट का मतलब होता है रोक देना, किसी चीज को डिस्कनेक्ट कर देना, बंद कर देना, एक तरह से स्टॉल, हैंग कर देना, स्टॉप कर देना, स्टक कर देना, उसको वहीं पे अटका देना, उसको रोक देना। ठीक है, इतना बढ़िया तरीके से हमने पूरा डिटेलिंग करके इसको हमने समझा। तो किक आउट आपका ये मीनिंग होता है। ठीक दोस्तों, क्लियर हुआ? चलिए, तो 5 हमारे फ्रेजल वर्ब हो गए, 6 हम इनफैक्ट हमने हमारे जो है फ्रेजल वर्ब हो गए। अब देखते हैं कुछ रूट वर्ड्स में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं।